तो आज हम ज्योग्राफी का 5th लेसन शुरू करने लगे हैं, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। हबन कम्स टू द गुवाहाटी विद हिज फादर फ्रॉम ए रिमोट विलेज। हबन जो है एक लड़का है, वो गुवाहाटी में आया अपने पिताजी के साथ एक दूर के गांव से। ही सीज पीपल गेटिंग इनटू स्ट्रेंज हाउस लाइक ऑब्जेक्ट्स। उसने देखा कि लोग घरों जैसे एक मकान में घुस रहे हैं। विच मूव्स अलॉन्ग द रोड, जो कि सड़क पर चलता है। ही सीज आल्सो ए किचन ड्रैगिंग ए नंबर ऑफ हाउसेज अलॉन्ग विद इट। उसने देखा कि एक रसोई घर है जो बहुत सारे ऐसे घरों को आपस में खींच रहा है। ही इज़ अमेज्ड एंड आस्क्ड हिज फादर, वाई डोंट आवर हाउसेज मूव लाइक द वन वी सा इन गुवाहाटी बा। उसने कहा, पिताजी, जैसे ये घर खींचे जा रहे हैं वैसे हमारे घर क्यों नहीं खींचे जाते। बा रिप्लाइज, दीज आर नॉट हाउसेज, ये घर नहीं हैं, दे आर बसेज एंड ट्रेन्स, वो बसें हैं और ट्रेन्स हैं। यानी कि वो उसको जो इंजन है क्योंकि उसमें से धुआं निकलता है, इसलिए वो उसको किचन कह रहा है। अनलाइक आवर हाउसेज दीज आर नॉट मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। जैसे हमारे घर ईंटों और पत्थरों से बने होते हैं, वैसे ये घर पत्थरों से बने हुए नहीं हैं। ये मेटल लाइक आयरन एंड एल्युमिनियम के बने हैं। यूज्ड इन मेकिंग दीज, इनको बनाने में एल्युमिनियम और लोहा लगा है। दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, वो अपने आप नहीं चलते। दे आर ड्रिवन बाई एन इंजन विच नीड्स एनर्जी टू वर्क। ये एक इंजन द्वारा चलते हैं जिसमें एनर्जी लगती है। वी यूज़ डिफरेंट थिंग्स इन आवर डेली लाइफ मेड फ्रॉम मेटल। हम धातुओं से बनी बहुत सारी चीज़ें घरों में यूज़ करते हैं। कैन यू लिस्ट ए नंबर ऑफ आइटम्स यूज्ड इन योर हाउस मेड ऑफ मेटल। क्या मेटल की चीज़ें जो आपके घर में यूज़ होती हैं उनकी लिस्ट बना सकते हो। वेयर डू दीज मेटल्स कम फ्रॉम, ये धातुएँ कहाँ से आती हैं। You have studied that the earth crust is made up of different minerals embedded in rocks। तो हमने पढ़ा है कि जो अर्थ क्रस्ट है, धरती के ऊपर की पेपड़ी है, वो बहुत सारी ऐसे मिनरल से बने हैं जो कि रॉक्स के अंदर जमे हुए थे। वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल्स आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट। बहुत सारे खनिज पदार्थ जो है बहुत सारी मेटल जो हैं इन खनिज पदार्थों से अलग अलग तरीके से निकाले जाते हैं। मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। यानी जो खनिज पदार्थ हैं हमारी डेली लाइफ का ना अलग होने वाला हिस्सा है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज़ फ्रॉम ए टाइनी पिन टू टॉवरिंग बिल्डिंग और ए बिग शिप, ऑल आर मेड फ्रॉम मिनरल्स। छोटी से छोटी चीज़ और बड़े से बड़े जहाज़ और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये सारे इन्हीं से बनते हैं। द रेलवे लाइंस एंड द टारमा पेविंग्स ऑफ द रोड, जो रेलवे की लाइंस हैं और सड़क पर जो लुक डाली जाती है वो। अवर इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी आर मेड फ्रॉम मिनरल्स। हमारे औजार टूल्स वगैरह सारे जो हैं, जहाँ मशीनरी है वो सारी मिनरल से बनती है। कार्स, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मिनरल्स। ये भी सारे कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज, ये भी सारे मिनरल से बनाए जाते हैं। एंड रन ऑन पावर सोर्सेज ड्राइव्ड फ्रॉम द अर्थ। तो धरती में से निकाले गए पावर सोर्सेज से ये चलते हैं। इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन्स मिनरल्स। तो हमारा जो भोजन होता है उसमें भी थोड़े खनिज पदार्थ होते हैं। इन ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग्स हैव यूज्ड मिनरल्स फॉर देयर लिवलीहुड। तो सभी स्टेज पर डेवलपमेंट के विकास के स्तर पर हर एक जो इंसान है उन्होंने इनको मिनरल्स को अलग अलग चीज़ों के लिए, अपने जीविका के लिए यूज़ किया, डेकोरेशन के लिए यूज़ किया, फेस्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया, रिलीजियस एंड सेरेमोनियल राइट्स के लिए भी यूज़ किया। अ ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स। टूथपेस्ट क्लीन्स योर टीथ। टूथपेस्ट से आप दांत साफ करते हो। एब्रेसिव मिनरल्स लाइक सिलिका
limestone, aluminium oxides and various phosphate minerals do the cleaning। तो उसमें लाइमस्टोन से बनने वाले, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बनने वाले वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे दांतों की सफाई करते हैं। फ्लोराइड विच इज़ यूज टू रिड्यूस कैविटीज़ कम्स फ्रॉम ए मिनरल फ्लोराइड। जो टूथपेस्ट में फ्लोराइड नामी एक केमिकल होता है जो हमारे दांतों में कैविटीज़ नहीं होने देता, वो फ्लोराइड नामी एक मिनरल से आता है। मोस्ट टूथपेस्ट आर मेड वाइट विद टाइटेनियम ऑक्साइड। तो सारे जो पेस्ट हैं वो टाइटेनियम ऑक्साइड से वाइट बनाए जाते हैं। विच कम्स फ्रॉम मिनरल्स कॉल्ड रूटाइल, जो कि रूटाइल, इल्मेनाइट एंड ऑनेटेस, ये वाले मिनरल्स हैं जिनसे ये बनता है। द स्पार्कल इन सम टूथपेस्ट कम्स फ्रॉम माइका। तो जो चमक होती है इसमें टूथपेस्ट में वो माइका से आती है। द टूथ ब्रश एंड ट्यूब कंटेनिंग द पेस्ट आर मेड ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम पेट्रोलियम। जो प्लास्टिक से चीज़ें पेस्ट वगैरह बनती हैं, जहाँ उसका कवर बनता है, वो पेट्रोलियम से आते हैं। फाइंड आउट वेयर दीज मिनरल्स आर फाउंड। Dig a little deeper and find out how many minerals are used to make a light bulb। तो ये आप देख सकते हो। ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स। बहुत सारी जिंदा जितने भी हम हैं सभी को मिनरल्स की ज़रूरत होती है। लाइफ प्रोसेस कैन नॉट अकर विदाउट मिनरल्स। तो हमारा जीवन जो है मिनरल्स के बगैर नहीं चल सकता। ऑल्दो अवर मिनरल इनटेक रिप्रेजेंट ओनली अबाउट 0.3% ऑफ अवर टोटल इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जितने पोषक पदार्थ हम खाते हैं उसका सिर्फ 0.3% ही मिनरल्स होते हैं। दे आर ऑल सो potent and so important that without them we would not be able to utilize the other 99.7% of foodstuffs। तो ये जो मिनरल्स हैं इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि उनके बिना हम बाकी के जो 99.7% फूड स्टफ लेते हैं वो हम उनको ले ही नहीं पाते, उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनको अपने स्टोर के अंदर, अपने शरीर के अंदर ले ही नहीं सकते। डिग ए डीपर एंड कलेक्ट न्यूट्रिशनल फैक्ट फूड प्रिंटेड ऑन फूड लेवल्स। यानी जो फूड के खाने के सामान जो होते हैं उनके ऊपर न्यूट्रिएंट्स लिखे होते हैं कि इसमें इतना इतना ये है, इतने किलो कैलोरीज की ये है। तो व्हाट इज़ मिनरल होता क्या है? जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल एज ए होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। यानी ऐसी होमोजेनियस सब्सटेंस होती है विच विद ए डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको डिफ़ाइन किया जा सकता है। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरीड फॉर्म्स इन नेचर। तो प्रकृति में मिनरल्स बहुत सारी किस्मों में मिलते हैं। रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड, यानी सबसे सख्त डायमंड है, एंड सॉफ्टेस्ट टैल्क पाउडर जो होता है वो सबसे नरम होता है। वाई आर दे सो वेरीड, इतना ज़्यादा उनमें डिफरेंस क्यों है? यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट रॉक्स, हमने चट्टानों के बारे में पढ़ा है। रॉक्स आर कम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। तो रॉक्स जो होते हैं वो बहुत सारे सब्सटेंसेस से मिलकर बनते हैं, पिघलने के बाद ठंडे होकर बनते हैं। सम रॉक्स फॉर इंस्टेंस लाइमस्टोन कंसिस्ट ऑफ सिंगल मिनरल ओनली। जैसे लाइमस्टोन है तो उसमें एक ही मिनरल होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द रॉक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिनरल्स इन वेरिंग प्रोपोर्शन। तो अलग अलग अनुपात में अलग अलग मिनरल्स भी हो सकते हैं दूसरी रॉक्स में। आल्दो ओवर 2000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। 2000 के करीब मिनरल्स हैं जो ज़मीन से निकाले जाने वाले, उनको पहचाना जा चुका है। ओनली ए फ्यू आर अबंडेंटली फाउंड इन मोस्ट ऑफ द रॉक्स। तो रॉक्स में सबसे ज़्यादा थोड़े जो हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ए पर्टिकुलर मिनरल दैट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए सर्टेन कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस अंडर द विच द मटेरियल फॉर्म्स। जैसे कोई चीज़ जिस केमिकल रिएक्शन से किस कारण से बनी है, कैसे बनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कौन कौन से मिनरल्स का जो एलिमेंट्स का कम्बिनेशन होगा। दिस इन टर्न रिजल्ट इन ए वाइड रेंज ऑफ कलर्स। उसके
जगह पे इन मिनरल्स का रंग होगा, उनकी हार्डनेस होगी, उसके क्रिस्टल फॉर्म्स होंगे, लस्टर चमक होगी, एंड डेंसिटी उसकी कितनी होगी, दैट ए पर्टिकुलर मिनरल पोजेस जितना किसी खनिज पदार्थ के अंदर है। जोलॉजिस्ट आर दीज प्रॉपर्टीज़ टू क्लासीफाई द मिनरल्स। जोलॉजिस्ट जो होते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं ताकि उन मिनरल्स को क्लासीफाई कर सकें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय जियोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट। ये नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे।